डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के प्रायोगिक परीक्षा के लिए जो अभ्यास कार्य है, जो प्रैक्टिकल्स हम करते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो है, उसका ऑब्जेक्ट है थैलिक अम्ल का साधारण क्रिस्टल विधि द्वारा गर्म जल से क्रिस्टलन कीजिए, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ थैलिक एसिड इन हॉट वाटर। कार्बनिक ठोस पदार्थों के शुद्धिकरण के लिए इस विधि में विलायक का चयन करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या है कि कार्बनिक ठोस पदार्थ कमरे के ताप पर कम विलय हों और ताप बढ़ाने पर पूर्णतः विलय हों। एक तो ये स्थिति कई बार आती है। दूसरा क्या है कि विलायक का क्वथनांक भी अधिक नहीं होना चाहिए। विलायक वाष्पशील हो जिससे कि विलयन को आसानी से सांद्रित किया जा सके। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, कार्बनिक जो ठोस पदार्थ को गर्म विलायक सॉल्वेंट में सैचुरेशन विलयन बनाते हैं। इसकी ये पहली कंडीशन होती है। अब चूँकि थैलिक अम्ल का साधारण क्रिस्टल विधि द्वारा क्रिस्टलीकरण कर रहे हैं, तो इसके लिए उपकरण क्या काम मिलेंगे। एक तो गर्म जल, दूसरा फ्लोटेड फिल्टर पत्र, यानी आपका फिल्टर पेपर होना चाहिए, और स्टेम रहित फनल एक्सेट्रा। ये अपनी क्या है, इसके एपरेटस हैं जो आपको काम मिलेंगे इसको करते टाइम। विधि से पहले आप ये डायग्राम दिखा रखा है, इस डायग्राम को आपको फाइल में तैयार करना होता है। और इसमें क्या कर रखा है, बर्नर है। बर्नर को स्टैंड के ऊपर, यानी बर्नर नीचे लगा रखा है, स्टैंड पर आपने बीकर दिख रहा है, और बीकर में ये जो आप जो प्रोसेस अपनाएंगे वो पूरा है। दूसरे उसमें आपने देख रखा है कि फिल्टर पेपर लगा के कि इसमें, और उसके बाद आप उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे छानते दिखा रखा है। तो इसकी जो विधि है, सर्वप्रथम एक बीकर में 1 से 2 ग्राम अशुद्ध थैलिक अम्ल लेते हैं। 1 से 2 ग्राम आप तोल के ले सकते हो, अंदाजे से भी ले सकते हैं। और एक अन्य बीकर में 50 ml जल लेते हैं। 50 ml जल को उबलने तक गर्म करते हैं। धीरे धीरे अपने क्या करेंगे, बर्नर से बीकर में गर्म करते हैं। इस गर्म जल को धीरे धीरे थैलिक अम्ल के बीकर में मिलाते हैं। दूसरे में आपने क्या लिया है, थैलिक अम्ल लिया है बीकर में, उसमें इनको क्या करते हैं, धीरे धीरे आप मिलाते हैं, जिससे थैलिक अम्ल पूर्णतः घुल जाए। उसमें पूरी तरह से क्या हो जाना चाहिए, डिजॉल्व हो जाना चाहिए। अब डिजॉल्व हो जाएगा, गरम गरम थैलिक अम्ल के विलयन को फ्लूटेड फिल्टर पत्र से छानते हैं। आपने जो फिल्टर पेपर लिया है उससे क्या करेंगे, गरम गरम, यानी थोड़ा सा बाहर में रहना चाहिए, इतना ज़्यादा भी गरम नहीं, जो आप उसके बाहर में रहेगा तो उसको क्या करेंगे, आप को छानते हैं। छनित को पैटी डिस्क आपकी कांच की जो होती है, इनको देख कांच की उसमें करना होता है। क्या किसी के साथ जो ग्लास है ये रिएक्ट नहीं होता, जिससे वो शुद्ध मात्रा में प्राप्त होगा। तो इसको क्या करेंगे, फ्लूटेड फिल्टर पत्र से छानते हैं। छनित को पैटी डिस्क या बीकर में, यदि पैटी डिस्क नहीं है तो आप क्या बीकर में इकट्ठा कर थोड़ी देर रख देते हैं। पैटी डिस्क या बीकर में थैलिक अम्ल के सफ़ेद रंग के, यानी वाइट कलर के क्रिस्टल बन जाते हैं, जिनको साधारण फिल्टर पत्र से छानकर अलग कर लेते हैं। क्रिस्टलों को ठंडे जल से धोकर फिल्टर पत्र पर सुखा लेते हैं। आप क्या करोगे, जब आपका ये वो हो गया और इसमें थोड़ा सा ये ड्राई नहीं है, तो आप 1-2 फिल्टर पेपर और यूज करेंगे, और उससे क्या करेंगे, इसको सुखा लेंगे। सूख जाएगा तो ये क्या है, आपके शुद्ध मात्रा में क्रिस्टल प्राप्त होंगे। इसको आप अलग कर लेते हैं। और आप जब इसको लैब में करोगे और आपकी जो फाइल है उसमें आप लिखेंगे, तो लास्ट में आपको ये एक पेज जो आपके
वाइट पेज है उसमें तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में इनका उपकरण का क्रिस्टलीकरण का ये है, ये डायग्राम बनाओगे। दूसरे जो पेज है आपके लाइनिंग वाला है, इसमें ऑब्जेक्ट और एपरेटस, और थर्ड इसकी मेथड कि किस तरह से करते हैं उस पूरी विधि को एज इट जैसे आप लैब में करते हो उसी तरह से आप इसको लिख देंगे। ये आपके क्रिस्टल। इसमें दूसरा ये है कि थैलिक अम्ल के अलावा और भी आपको दे सकते हैं, मेथड यही अपनाएंगे जिससे वो आसानी से आपके क्या है, गंदगी है वो इम्प्योरिटीज है वो उसमें अलग हो जाती है। आप गर्म पानी करते हैं और उसके बाद जब फिल्टर करोगे तो उस पानी के साथ वो जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे आ जाएगी और आपका क्रिस्टलीकरण है वो प्योर हो जाएगा। इसमें अलावा एक और है आपके सिलेबस में जो कि आवश्यक भी है और इनको करना, क्योंकि सारे आपके एक्सपेरिमेंट हैं, ये आपको आगे छानने की विधि कैसे छानते हो आप किसी भी उसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जब आप रेडिकल्स करते हो या कंपाउंड करते हो तो छानने का मेथड क्या है कि किसको आपको गर्म में करना है, तो ये आपके वहाँ पे भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ये सारे प्रैक्टिकल। तो एक नेक्स्ट है वो क्या है, प्रायोगिक परीक्षा के लिए जो अभ्यास कार्य है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का एक्सपेरिमेंट है। तो उससे पहले आप सब्लिमेशन को समझना है, उसको करने से पहले कि सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो आप कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं और वाष्पों को ठंडा करने पर, यानी उसको फिर आप ठंडा करोगे पर वापस ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है या सब्लिमेशन। यानी ठोस को गर्म किया, वाष्प में कन्वर्ट हो गया, वाष्प को वापस ठंडा करने पर किस में हो जाएगा, ठोस में परिवर्तित है। इस प्रक्रिया द्वारा वाष्पशील पदार्थों को अवाष्पशील पदार्थों से अलग किया जा सकता है, क्योंकि जो इम्प्योरिटी उसमें होती हैं, तथा पदार्थ का शुद्धिकरण किया जा सकता है। ये विधि कपूर, नेप्थलीन, बेंजोइक अम्ल आदि युगों के शुद्धिकरण में काम में लेते हैं। इस मेथड को आप जिनमें सॉलिड से सीधा ही किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में, उस में इन विधियों को काम में लेंगे, जिनमें 3 एग्जाम्पल हैं, कपूर की जो गोली है या नेप्थलीन आपके लैब में या बेंजोइक अम्ल है, इनको शुद्धिकरण करना है तो इस मेथड से करें। अब इसका जब आप लैब में करते हो तो लिखने का आपका तरीका कि आपको फाइल बनानी है, फाइल में किस तरह से इसको लिखना है। तो पहला तो वही फर्स्ट तो क्या है, प्रयोग आपने जो किया है, ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट में क्या लिखना है आपको, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा दिए गए कार्बनिक पदार्थ का शुद्धिकरण कीजिए। ये तो इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वही आवश्यक उपकरण, तो आवश्यक उपकरण के लिए एक तो क्या लेंगे आप, कीप, दूसरा फिल्टर पत्र, और एक क्या लेंगे, जल ऊष्मक या बालू ऊष्मक। आप दोनों ही जो आपके अवेलेबल है या किसी, इसमें जल ऊष्मक थोड़ा ज़्यादा वो रहता है क्योंकि उसमें पानी क्या धीरे धीरे गर्म होता है और ठंडा होने में धीरे धीरे होता है ठंडा भी, तो इसलिए इसको बालू, इस पे जल ऊष्मक पे, यदि आपको बालू ऊष्मक मिट्टी के उसमें ऊष्मक पे भी काम में ले सकते हैं ये दोनों। तो ये इसके क्या हैं, आवश्यक उपकरण। अब विधि से पहले आपको इस जो आपको डायग्राम दिया है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पदार्थ का शुद्धिकरण, तो आपको डायग्राम में क्या क्या दिखाई दे रहा है कि स्टैंड है, स्टैंड पे के नीचे आपको बर्नर लगा रखा है, बालू ऊष्मक सैंड का जो होता है उसको रखा है, अशुद्ध पदार्थ आपकी इस पर रखा हुआ है जो पेट्री डिस्क है उस पर, उसमें छिद्रित फिल्टर पेपर और उल्टी कीप जो आपको जो छानने के लिए काम आता है, इसको क्या करेंगे आप, या तो भीगी हुई रुई या फिल्टर पेपर से उसको क्या कर देंगे, ऊपर से बंद कर देंगे जहाँ उसका निकास है एग्जिट है, और उस चारों तरफ से उसको क्या करेंगे, ठंडे फिल्टर पेपर जो गीला है उससे आप कर देंगे, जिससे नमी रहेगी, तो आपका जो वाष्प है उड़ के वो वापस वहीं पे आ जाए और इम्प्योरिटीज अलग हो जाए। तो ये डायग्राम बिल्कुल स्पष्ट है, आपको डायग्राम को इसको सुंदर तरीके से बनाना है प्रैक्टिकल फाइल में भी, जहाँ वाइट पेपर है उधर, और राइट साइड में आप इस एक्सपेरिमेंट को विधि इसकी कि इसको कैसे आप करते हो
और उसको लिखना भी है प्रैक्टिकल फाइल में। तो विधि क्या है, सर्वप्रथम बोरोसिल के वॉच ग्लास पर अशुद्ध पदार्थ को करीब 3 से 4 ग्राम मात्रा में लेते हैं। देखो यहाँ पे बोरोसिल का वॉच ग्लास, मैंने कहा था कि वॉच ग्लास किसी से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इसमें आप सभी जगह जब आप लैब में इस तरह के करते हैं तो वॉच ग्लास काम में लेंगे। 3 से 4 ग्राम पदार्थ को तोल के ले सकते हैं अंदाजे से कि भाई 3 से 4 ग्राम पदार्थ लेते हैं और उसे छिद्रयुक्त फिल्टर पत्र या छिद्रयुक्त कागज के गत्ते से ढक देते हैं। उसके पश्चात इसके ऊपर उल्टा कीप, जो कीप होता है उसको क्या करेंगे, उल्टा रख देते हैं। कीप के चारों ओर जल से भीगी रुई लपेट दी जाती है। रुई नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, फिल्टर पेपर काम में ले सकते हैं। कोई भी, क्योंकि फिल्टर पेपर आप सारे लैब में आसानी से छानने काम आता है तो खूब अवेलेबल होता है। तो आप उसको, यदि रुई नहीं है तो, तथा कीप के ऊपरी छेद पर, जो उसका कीप का ऊपरी छेद है, जल से भीगी रुई की डाट लगा सकते हैं या फिल्टर पेपर से भी डाट लगा सकते हैं। अब इसे बालू ऊष्मक पर रखकर गर्म करते हैं। सैंड बाथ जो आप दिखा रखी है डायग्राम में, उस पर सैंड बाथ यदि नहीं है तो आप क्या करें, वाटर बाथ होता है, कॉपर का जो आपके पात्र होता है उसके ऊपर आप इसको रख सकते हो और धीरे धीरे बर्नर से गर्म करते हैं तो उससे भी ये क्या है, आसानी से हो जाता है। गर्म करने से पदार्थ सीधे ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प में। सॉलिड जो है आपके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और संघनित होकर कीप के अंदर के भाग में जमना आरंभ हो जाता है। जब पूरा पदार्थ वाष्पीकृत हो जाता है तब कीप को बर्नर से हटा लेते हैं। जो आपने नीचे से गर्म कर रहे हैं कंटिन्यू, उसको क्या करेंगे, हटा लेते हैं। कीप ठंडा होने पर, क्योंकि हटा लेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा होने पर उसके अंदर जमा पदार्थ को, जो उसमें आपके पदार्थ है उसके चारों तरफ चिपक जाता है, उसको क्या करेंगे, खुरच कर एक वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं और इसका गलनांक ज्ञात करते हैं, जो पदार्थ का गलनांक होता है। यानी इससे आपने एक तो उसको क्या किया, प्योर कर लिया, प्योरीफाई कर लिया उसका। अब आप उसका गलनांक निकालना है। तो गलनांक का मैंने आपको पिछली क्लास में जो आपका लेक्चर हुआ था उसमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को समझाया था। तो उसी विधि से आप इसका क्या निकाल लोगे, गलनांक निकाल लोगे। उसको आप सुखा के जो आपका पदार्थ आया है, यदि वो जो सॉलिड स्टेट में, तो आप कैपिलरी ट्यूब में एक तरफ से उसको बंद करके और उसमें क्या करेंगे, भर लेते हैं और जो आपका मेथड था उसमें अप्लाई करेंगे, वही आपके थर्मामीटर। तो उससे आप उसका क्या निकाल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक निकाल सकते हैं। तो इससे भी आप ये आपके प्रयोग में, क्यों कई उसमें जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें इस तरह के पदार्थ होते हैं जो कि सॉलिड से सीधे किसमें, वाष्प में, तो उनको उनकी इम्प्योरिटी को हटाने के लिए उर्ध्वपातन विधि द्वारा इसका शुद्धिकरण किया जाता है। धन्यवाद।